अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पहली दफ़ा आप पासपोर्ट अप्लाई कैसे करते हैं और इसके लिए कौन कौन से कागजात ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो अपने साथ पासपोर्ट दफ्तर लेके जानी होती है। अगर आप माइनर्स का अप्लाई कर रहे हैं, छोटे बच्चों जिनकी एज 18 साल से कम है, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आप कोई 18 साल से जिसकी एज ज़्यादा है, जिनका आईडी कार्ड बना होता है, तो उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें साथ लेकर जाना ज़रूरी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे बच्चों के हवाले से। अगर छोटे बच्चों का बेफॉर्म बना हुआ है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं बना हुआ तो फिर आपने सबसे पहले बेफॉर्म अप्लाई करना है। बेफॉर्म बनने के बाद फिर आप पासपोर्ट के लिए अहल हो सकते हैं। अगर बच्चों का बेफॉर्म बना हुआ है फिर आपको वालिदैन में से कोई एक बंदा और दोनों के आईडी कार्ड साथ लेके जाने होते हैं। अगर दोनों में से कोई एक बंदा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो उसके लिए अगर आपके पास आईडी कार्ड दोनों के मौजूद है फिर आप बनवा सकते हैं। अगर आईडी कार्ड मौजूद नहीं है फिर आपने पहली सूरत में एक अथॉरिटी लेटर उस बंदे ने वहाँ से भेजना होता है जो पाकिस्तान एम्बेसी इशू करती है। बाकायदा तौर पे उस बंदे की तस्वीर लगी होती है, वो साथ आपने अटैच करना होता है। उसके बाद आपके बच्चे का जो पासपोर्ट है वो अप्लाई होता है। मेरा आपको मशवरा यही है कि आप बजाय अथॉरिटी लेटर बनवाने के आप अपना आईडी कार्ड किसी कोरियर सर्विसेज के थ्रू या पाकिस्तान में जो भी आपके रिश्तेदार या दोस्त पाकिस्तान आते हैं तो उनके ज़रिए भी आप पाकिस्तान अपना आईडी कार्ड अपनी फैमिली तक पहुंचा सकते हैं। उस कार्ड के साथ आपके जो बच्चों का पासपोर्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़ायद है, आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, तो फिर आपको वालिदैन के कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपने अपने आईडी कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी है वो साथ लगानी होती है और साथ में जो ऑनलाइन फ़ीस आप पे करते हैं उसका जो रसीद है वो साथ आप लगाएंगे तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा। इसकी जो कैटेगरीज़ हैं वो एक नॉर्मल कैटेगरी है, उसके बाद एक अर्जेंट होती है और एक फास्ट ट्रैक होती है। जो नॉर्मल है तकरीबन 15 से 20 दिन में वो आपको डिलीवर करते हैं, जो अर्जेंट है वो विद इन 1 वीक आपको डिलीवर करेंगे और जो फास्ट ट्रैक है वो विद इन 3 डेज़ आपको डिलीवर कर दिया जाता है। इनकी फीसेस क्या है, आप कैसे इसको ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हैं, इसका तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। जी दोस्तों, अब हम आसान ऐप को ओपन करेंगे, पासपोर्ट फ़ी आसान। ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में अवेलेबल है। इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो पासपोर्ट ई पेमेंट, इसका कोई लगन वगैरह नहीं होता, जस्ट आपने सिंपली इसको इंस्टॉल करना होता है और उसी वक्त आप इससे फ़ी पे कर सकते हैं। तो पासपोर्ट ई पेमेंट जो टॉप पे आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। अब नीचे गेटिंग स्टार्टेड शुरू करें, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब 2 कैटेगरीज आ रही हैं इसमें एक जो पहली कैटेगरी है मशीन रीडेबल पासपोर्ट, जो रेगुलर सिंपल पासपोर्ट होता है जो आपने देखा होगा हर बंदे के पास अवेलेबल होता है। दूसरा ई पासपोर्ट है। ई पासपोर्ट और इसमें क्या फ़र्क है उसके अलग से वीडियो अवेलेबल है, आप वो भी चेक कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। क्वालिटी वाइज ई पासपोर्ट बहुत बेहतर होता है। ई पासपोर्ट की फ़ीसों को अगर देखा जाए तो नॉर्मल पासपोर्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम इसको नॉर्मली देखते हैं 36 पेज में 5 ईयर्स के लिए तो आप देखेंगे 9,000 इसकी नॉर्मल फ़ीस है। इसमें फास्ट ट्रैक नहीं आ रहा, अर्जेंट है और नॉर्मल है। और अगर 5 साल की आप अर्जेंट करते हैं तो 15,000 आते हैं। अगर 10 साल के लिए आप अर्जेंट करते हैं तो 22,500 आता है। ये इसकी न्यू के लिए। अगर हम इसकी मॉडिफिकेशन या पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन सेम आ जाती है। ये आप देख सकते हैं, अगर अर्जेंट करते हैं तो 15,000 है, अगर इसको हम 10 साल के लिए करते हैं तो 22,500 है। लेकिन ये है कि इसकी जो क्वालिटी है वो दूसरे पासपोर्ट से बहुत ज़्यादा अच्छी है और मोस्टली जो अब एयरपोर्ट्स पे वो ई स्कैन हो जाता है, इसका ये बेनिफिट है। अब हम जो सिंपल पासपोर्ट है रीडेबल, इस पे जाएंगे। अब न्यू पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आप सबसे टॉप है, अगर तरमीम कर रहे हैं उसमें कोई स्पेलिंग चेंज है या कोई किसी किस्म की तब्दीली है, रिन्यूअल की अगर आप फ़ीस पे करना चाहते हैं, पासपोर्ट
अगर गुम हो गया, उसकी अगर डैमेज हो गया, अगर पेज ख़त्म हो चुके हैं, सब ऑप्शन मौजूद है। तो न्यू पासपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो नॉर्मल अर्जेंट 36 पेज इनफ होते हैं। अगर आप ज़्यादा ट्रैवलर है फिर 72 कर लें। 5 इयर्स के लिए अगर करना चाहते हैं तो नीचे क्लिक करेंगे 5 इयर्स के लिए। अगर आप 10 साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऊपर फीस भी देख सकते हैं कि जो 5 साल की है वो 4500 आ रही है। अगर 10 साल के लिए करेंगे तो 6700 आ जाएगी। अब अर्जेंट के देखें तो 11200 रुपये फ़ीस आएगी। अगर आप फास्ट ट्रैक में जाते हैं 10 साल के लिए तो इसकी फ़ीस 16200 आएगी। अगर हम फास्ट ट्रैक में 5 साल का देखते हैं तो 12500 आएगी। अगर इसमें 5 साल के लिए अर्जेंट देखते हैं तो 7500 आ जाती है। तो इसी पे हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ आपने सबसे पहले अपना सेंटर है वो आपने यहाँ से जो आपका सेंटर है वो आपने सेलेक्ट करना है। आप स्पेलिंग उसके लिखेंगे तो आपको नीचे लिस्ट में नज़र आ जाएगा। हमारा गुजरात है, गुजरात करेंगे। नीचे अपना फुल नेम लिख लें। नेम लिखने के बाद आपने अपना CNSE नंबर लिखना है। CNSE नंबर को दोबारा रिपीट करना है हमने। अब यहाँ आपने जस्ट अपनी ईमेल लिखनी है और ईमेल लिखने के बाद नीचे आपने मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल आप लिख लें, जो आपकी ईमेल वर्किंग हो वो आपने लिखनी है, वो नहीं लिखनी जिसका लॉगिन की एक्सेस नहीं है आपके पास। अपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। अब जनरेट PSID आपने करनी है। नीचे नेम एंड सिटीजन्स आपने जो प्रोवाइड किए हों इन पे आपने चेक मार्क करना है। और इसकी जो आई हैव रीड अंडरस्टैंड एंड फाउंड अबव इंफॉर्मेशन करेक्ट, इन दोनों पे आपने चेक मार्क करके जनरेट PSID पे क्लिक कर दें। अब हमारी जो PSID जनरेट हो चुकी है, आपको SMS में भी ये PSID सेंड होगी। यहाँ से हम कॉपी करेंगे तो ये इसकी मुकम्मल डिटेल को कॉपी कर लेता है। और बेहतर है आप इसको कॉपी करने के बाद SMS या व्हाट्सएप पे किसी भी अपने नंबर में आप सेंड करेंगे तो PSID जस्ट आपने वहाँ से कॉपी करनी है। कैसे करनी है तो मैंने कॉपी कर ली है। अब वैसे मैं इसको न्यू SMS में यहाँ पेस्ट करूँगा। नीचे आप देख सकते हैं CNSE भी ये शो कर रहा है, नेम भी शो कर रहा है और PSID भी। यहाँ से हम PSID को मुकम्मल कॉपी कर लेंगे, क्योंकि पहले जो कॉपी की थी वो सारी डिटेल कॉपी हुई थी। अब इसी PSID को आपने जो वन लिंक है बैंक ऐप से और इजी पैसा ऐप में से किसी से भी पे कर सकते हैं। तो मैं आपको इजी पैसा से ट्राई करके बताता हूँ। हाँ जी, इसको लॉगिन करने के बाद आप देख रहे हैं कि कॉर्नर में सी ऑल का ऑप्शन है, वहाँ पे चले जाएं। क्लिक करने के बाद आप इसको वन लिंक का जो ऑप्शन है वो अदर्स में मिलेगा शायद। हाँ जी, वन बिल, इसका जो क्रेडिट कार्ड है वो नहीं करना आपने, वन बिल इनवॉइस इसको क्लिक करना है। अब वो PSID हम यहाँ पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी वही PSID यहाँ शो हो रही है। तो यहाँ से आपने इसको पेमेंट कर दें। अगर आप बैंक ऐप से करना चाहते हैं तो उसका भी आपने वन बिल इनवॉइसेस में जाकर इसी तरह उसको पे करना है। पे करने के बाद आपने सेम ID मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसको चेक कैसे करना है कि पे हो चुकी है या नहीं हो चुकी। अब इसको चेक स्टेटस पे जाएंगे तो यहाँ हम PSID चेक करेंगे कि क्या पे हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ अनपेड आ रही है, क्योंकि अभी तक हमने इसको पे नहीं किया, क्योंकि मैं ये एज ए डमी आपको बता रहा था कि कैसे आपने करना है। तो आपने यहीं से
जब पेड हो चुकी है तो ऊपर अनपेड की बजाय पेड का ऑप्शन आएगा। उसी को आपने मोबाइल में डाउनलोड करके व्हाट्सअप के ज़रिए या सेंड कर लें अपने सिस्टम पे प्रिंट के लिए। हम डायरेक्टली मोबाइल से भी आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अगर प्रिंटर अवेलेबल है आपके पास, उसको कनेक्ट करके। तो उसका प्रिंट आप साथ लगाएंगे। और जो बाकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें अगर आप अडल्ट हैं, बंदा बालग है, तो जस्ट शनाख्ती कार्ड जो आपका वो साथ लगेगा। और अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स के आईडी कार्ड भी साथ होने ज़रूरी है। दो में याद रखिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।